जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संगत जी, आइए सुनते हैं आज का पहला सत्संग, जो कि एक आंटी जी अपनी जुबानी सुना रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी पे मेहर करने के लिए उसे उसकी ज़िंदगी आप मेरी ज़िंदगी में आए हो। आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं आपको तरफ देख भी सकूं। आपने ही मुझे अपने आप से जोड़ा है, आपने ही मेरा हाथ पकड़ा है, तो उस सब के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते तो शुक्राना नहीं करती तो एक तो घर में शांति का वातावरण बहुत कम होता है। आजकल सावन है तो उसकी वजह से, कावड़ की वजह से बेटी की भी छुट्टी है, पूरा दिन घर पे रहती है, ट्यूशन भी बंद है, तो वही घर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करती रहती है। और वो बेटी अभी जुड़ी नहीं है। वो बच्चे आजकल के आप पता ही है, वो कि मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों में, तो उसे लगता है पता नहीं मम्मी सारे दिन क्या करती रहती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सामने ना ही करूँ। जब गुरुजी उसे अपने आप से जोड़ेंगे, जब उसका खुद से मन होगा या उसके अंदर खुद से भक्ति भाव होगा, तो वो खुद से जुड़ जाएगी। मैं किसी को भी नहीं बोलती। हस्बैंड मेरे कहने से मैं कुछ करती हूँ तो मना नहीं करती, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। हम मानते हैं वो कि गुरुजी हैं, उनमें श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं है जो मेरा अलग है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती। ठीक है, मैं पूजा करती हूँ अपने जितना मेरे से होता है, अकेले अपने बलबूते पूजा या सत्संग या जो भी है, जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं, जितने मुझसे हो पाते हैं कर पाती हूँ मैनेज। कई बार सामान लाना होता है, कोई होता है घर में, ला के दे देते हैं, नहीं कई बार नहीं ला के देते। हस्बैंड थोड़ा एग्रेसिव नेचर है उनका, कई बार वो चिढ़ भी जाते हैं, कई बार बिना बात के उन्हें गुस्सा आ जाता है किसी भी बाहर की टेंशन में। पता नहीं कभी वो मुझसे कोई भी बात ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, क्या उनकी परेशानी है, क्या उनका चलता रहता है, कभी वो प्रॉब्लम है। तो जितना भी हो मेरे से अकेले से हो पाता है मैनेज, मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। बाकी गुरुजी की जो भी जोत है या पूजा है, जो भी गुरुजी ने मेरे को, जो मैं कर सकती हूँ घर में, जैसे शिव चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, कर्पूर गौरम का 11 बार पाठ करने के लिए बोला है, कि हस्बैंड के लिए कर्पूर गौरम का पाठ करने के लिए बोला है, या जो भी लोटा मैं लोटे का जल पीती हूँ, जो मतलब मैं अपने भी हाथ पे कर सकती हूँ वो सब मैं काम करती हूँ। और उठते बैठते गुरुजी का अमृत वेला भी गुरुजी ने शुरू करवाया है, तो गुरुजी से मैं ये भी अरदास करती हूँ कि बार बार मेरा छूट जाता है कि गुरुजी महाराज आप मेरे को हाथ पकड़ के उठा दो, क्योंकि मेरा सोने का टाइम बहुत गड़बड़ है। बेटी वो लेट में पढ़ती है, नाइट में, शाम को ट्यूशन से आती है, फिर 1-2 घंटा ऐसी वेस्ट करके फिर देर तक पढ़ती है, फिर सुबह देर से उठती है, तो उसके चक्कर में मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। तो कोशिश करती हूँ। देखो अब गुरुजी ने दोबारा से शुरू करवाया, तो गुरुजी मेरे को अमृत वेला ब्लेस करें, अपनी बेटी पर कृपा करें, और मैं इस बार अमृत वेला पूरा कर पाऊँ। मुझे नींद आती रहती है अमृत वेला करते हुए, क्योंकि वो नींद पूरी नहीं होती रात को मेरी। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कान में ईयरफोन लगा के कि एटलीस्ट मैं सुन तो लूँ, और मन मन में जाप करती रहती हूँ जितना भी गुरु। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम वहमों में मत पड़ा कर, कि नहाना है या ये है, जैसे तुम्हारी अपनी सुविधा हो। तुम्हारा बस परमात्मा से या रब से एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। उसे, रब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, कैसे भी हो, जो आप मैनेज कर सकते हो। और घर का काम सफ़र नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि घर परिवार पहले है। गुरुजी महाराज हमेशा यही कहते हैं कि अगर तू घर का काम छोड़ के या तेरी पूजा पाठ की वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, तेरे घर का काम सफ़र कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले तू अपने घर का परिवार की जो तेरी जिम्मेदारी है उसे पूरा कर, और उसके बाद जब भी तू मेरे मन से मुझे याद करेगी या मन से मेरा नाम लेगी, जब भी तुझे टाइम मिले, जब भी कर लिया कर, तो मैं वो ही तेरी स्वीकार कर लूँगा। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी कमली बेटी है, झल्ली है, भोली है, और किसी के भी बहकावे में आ जाती है, लेकिन जैसी भी तू है, तुझे किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेरा मन साफ है, और तू जो भी करती है
सब सच्चे मन से करती है और तू उसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे पूजा हो या कुछ हो, या घर में भी जैसे काम है बच्चे का या हस्बैंड का, तू बदले में जो है मतलब बस ये है कि वो तुझे रेस्पेक्ट दे, तू इतना ही उनसे अपेक्षा करती है और बाकी सबका काम तू कोई कुछ भी हो। ये है कि थोड़ा बहुत तुझे गुस्सा आता है। अब तो खैर मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। पहले मेरे को ना, अब वो ये कि जब आप सारे दिन करते रहो फिर आपको उसके बदले में जो है रिटर्न में एटलीस्ट कोई मतलब कोई तुम्हें चलो कोई मतलब कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मैं तो अपनी ड्यूटी समझ के या प्यार की वजह से या भाई प्यार है, घर में एक रिलेशन है या ड्यूटी है या जिम्मेदारी है, कुछ भी समझ के, या आपस में एक कनेक्शन है, कुछ भी है कि या फिर ये है कि भाई मेन तो प्यार का ही रिश्ता है, तो उसकी वजह से करती हूँ सब काम। लेकिन अगर बाद में आपको हर वक्त ऐसा लगे कि बस आपको यूज़ किया जा रहा है और आपकी कोई फीलिंग्स की कदर नहीं करता या आपकी कोई सुनता नहीं है, जब जिसने जो चाहा कह दिया, तो फिर आदमी को खुद भी लगता है कि यार मैं ही कहाँ तक करती रहूँ। लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ छोड़ो, जो वो कर रहे हैं उनका कर्म, जो मैं कर रही हूँ मैं अपना कर्म। गुस्सा आता है, कह भी देती हूँ, लेकिन फिर अब तो खैर गुरुजी महाराज ने इतना सब्र और इतना संतोष और इतना काफ़ी सहनशीलता भी आ गई है। पहले तो मेरे में पेशेंस नहीं था कि एक दो बार ही, मतलब जब ज़्यादा ही हो जाता है तो मैं बोलती हूँ, ये लड़ाई झगड़ा होता है, वरना मैं छोटी मोटी बातें तो अवॉइड ही कर देती हूँ। बेटी आजकल बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या अपनी मनमानी, एक तो टीन एज है, एक तो थोड़ा सा आजकल के बच्चे आपको है ही मनमानी, क्या वैसे तो प्यार भी करती है, उसे अपनी गलती आजकल, पहले तो रियलाइज़ ही नहीं करती थी अपनी मिस्टेक। वो थोड़ी जैसे अपने फादर पे गई है, उसका एटीट्यूड में है, थोड़े ईगो प्रॉब्लम भी है उसकी, अपने पापा की तरह हर बात में अपने को आगे रखना, अपनी बात अपनी गलती ना मानना। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं तो धीरे धीरे वो समझदार हो रही है। वैसे तो जब चाय वाय बनाती है तो सबके लिए बना देती है, तो काफ़ी सुधार हो रहा है उसमें। पहले तो मैं उसे बोलती नहीं हूँ, पहले मैं बोलती थी तो उसे मन होता तो कर देती है, काम तो कर लेती है, लेकिन वो 12th है आजकल, तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती। तो आजकल काफ़ी मैं देख रही हूँ कि जैसे आएगी चाय बनाएगी तो मेरे लिए भी बना देती है। कल मेरा उससे थोड़ा सा ऐसी फाइट सी हो गई थी कि वो पढ़ाई के ऊपर, मैं वैसे नहीं बोलती, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, काम में पूरा दिन करती रहूँ, भाई एज वाइज थोड़ा एज हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ा बॉडी थकान हो जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही है, हार्मोनल इश्यूज़, गर्मी भी बहुत है, तो तब मेरे को लगता है जब थकान हो जाती है ना तब कोई नहीं सपोर्ट करता, तब गुस्सा सा आता है, तो आजकल कर देती है। और अगर किसी बात पे वो मेरे से थोड़ा फाइट कर लेती है या बहस हो जाती है तो मैंने देखा कि अगर मैं जैसे चुपचाप लेट जाती हूँ या फिर बाद में एक तरफ बैठ जाती हूँ तो 1-2 घंटे बाद अपने आप आके फिर सॉरी भी बोल देती है, वरना उससे तो सॉरी बुलवाना इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत आपका शुक्राना उसे ब्लेस करने के लिए। और बीच में तो उसका बिल्कुल पढ़ाई से मन हट गया था, तो मैं गुरुजी महाराज से इतनी प्रार्थना करती, गुरुजी मैं डांट देती हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरा मन बाद में दुखता है कि माँ मुझे बस ये रहता है कि ये बेटा तो सेटल हो गया, कि ये भी थोड़ा एक तो वीक है, प्रीमेच्योर है, उसे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं और ज़िद्दी भी है, तो मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए, अपने पैरों पर काबिल हो जाए, तो इसलिए मैं कहती हूँ। वरना मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोक टोक करना, और खाने पीने के लिए भी थोड़ा इसलिए कहती हूँ कि उसको हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज को तो सब पता है। गुरुजी कहते हैं तू उसकी टेंशन ना लिया कर, उसे मैंने ब्लेस कर दिया तेरे ऊपर और तेरी बेटी के ऊपर मेरा हाथ है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है इसलिए वो बीमार रहती है। अब गुरुजी महाराज जो जितना मैं कर सकती थी साफ़ सफाई जो भी आपने मेरे से उपाय बताए वो मैंने कर लिए, लेकिन गुरुजी महाराज मैं अकेले भी कहाँ तक करूँ, मेरे बैक में भी पेन रहता है, उतना मैं कर नहीं पाती। तो ये गुरुजी महाराज आप अब मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी के जैसे चाहेंगे वैसे होगा। ब्लैक मैजिक जो भी करने वाले हैं मेरे से तो गुरुजी वो रुकेंगे नहीं। इतने साल हो गए करते करते, अगर किसी से आप बोलोगे भी तो वो थोड़ा ना मानेगा कि मैं ब्लैक मैजिक कर रहा हूँ। अगर कोई किसी को कुछ गलत काम करना ही होगा तो करेगा ही, छुप के करेगा, झूठ बोल के करेगा, कैसे भी करेगा, मैं थोड़ा ना कर सकती हूँ। अगर किसी को हमारा बुरा करना है तो हम थोड़ा ना रोक सकते हैं उसे। तो मैं तो गुरुजी महाराज से ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि दे, सभी बच्चों को अच्छी लाइन पे लगाए, सभी का ब्लैक मैजिक काटे गुरुजी, सारी संगत परिवार को ब्लेस करे, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करे या ये सत्संग सुने उन सबको भी ब्लेस करे। पहले तो मैं ये
ब्लैक मैजिक वगैरह में मानती नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज से जब से जुड़ी हूँ, जब एक बहुत सारे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाए और उसके बाद कुछ मेरे को थोड़ा पर्सनल भी एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे मन में कहीं ना कहीं मेरे को ये बिलीव होने लगा धीरे धीरे। अब तो खैर मेरे को बिलीव होता है कि हाँ, ब्लैक मैजिक चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन नेगेटिविटी तो है, होती है पक्का। क्योंकि जैसा हमारे आसपास या जैसे वातावरण में हम रोज रहते हैं या जैसा हम सोचते हैं, अगर आप पॉजिटिव लोगों में, अच्छे लोगों में बैठते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग्स आती है, अच्छे विचार होते हैं, आप खुद का भी आपका अच्छा मन करता है। और अगर आप हर वक्त लड़ाई झगड़ा, क्लेश, द्वेष, ऐसे निराशा, ऐसे वातावरण में रहते हैं तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। आपका जो है पूरा दिन खराब जाता है और हर वक्त आप टेंशन, चिड़चिड़े, थकान, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है सब होती वही है। अगर आप एक शांत वातावरण में, अच्छे वातावरण में रहते हैं तो आपको कुछ अच्छा करने का भी मन करता है। पूजा पाठ सब में मन ही तब लगता है। बीच में मेरा पूजा पाठ से भी मन हटने लगा था, तो गुरुजी कह रहे ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है कि जब तू मेरे, वो लोग नहीं चाहते कि तू मेरे से जुड़े, पूजा पाठ करे या मैं तेरा कुछ कल्याण करूं। जब भी तेरा पूजा पाठ से मन हटने लगे, तू जो है धीरे धीरे शांत रह के कोशिश किया कर, कितनी बार मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर, मतलब अपना जो भी तेरा थोड़ा बहुत जो भी पूजा पाठ करती है उसे छोड़ा मत कर ब्लैक मैजिक की वजह से। चाहे तेरे शरीर से नहीं उठा जाता या जो भी तुझे तेरे ऊपर वो ब्लैक मैजिक करते हैं तेरे से उठा नहीं जाता, बीमार हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है या मन ही नहीं करता अंदर से, लेकिन उसके बाद भी तू मंत्र जाप किया कर और जो भी तेरा मैंने बता रखा है वो करने की कोशिश किया कर, तो वो धीरे धीरे जो है नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। तो मैं बोलना तो कुछ और ही चाह रही थी सत्संग में, लेकिन गुरुजी महाराज ने जो भी मुझसे बुलवाया, गुरुजी महाराज जो भी ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुजी महाराज ने कहा मैं तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने दूंगा इस उम्र में मैं आके, मैं तुझे, तू चिंता न कर, मैंने तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तेरा सारा भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तू मेरी बहुत भोली और प्यारी धी है, तो तुझे बिल्कुल भी किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और तेरे जीवन में से मैंने जो भी नेगेटिव लोग थे या जो तेरे पूरा सोचते थे, तुझे नहीं पता वो तेरे पीठ पीछे तेरी क्या क्या बातें करते हैं, तेरी चुगली करते हैं, तेरे बारे में बुरा सोचते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं कि तू तो शायद सुन भी नहीं पाएगी, तुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं तो सब सुनता हूँ, मैं तो तेरे घर में रहता हूँ, तेरे घर में सदा शिव का वास है, तो तुझे फिर क्या डर है, तू बस मेरा नाम जप, मंत्र जाप, सिमरण, अमृत वेला ये सब संभाल बाकी, और तू चुप रहेगी, तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ तेरा जवाब मैं दूंगा। तो गुरुजी महाराज की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ। तो गुरुजी महाराज, अब चुप रहने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल आंखों के सामने से ही ये सब कुछ क्लियर है और आपने ही मुझे बताया कि ये लोग, मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि ये सब, हाँ मुझे ये तो है कि भाई ये मेरे साथ बदतमीजी करते हैं या मेरे को हर वक्त बुरा बनाने की कोशिश करते हैं या टॉर्चर करते हैं या मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ करते हैं या जो भी प्लॉटिंग कर रहे हैं या जो भी करते हैं, तो वो मुझे पता तो था उन लोगों के बारे में। तो लेकिन ये ब्लैक मैजिक वाला तो गुरुजी ने ही और भी बहुत सारी बातें की, ये सब भी यही लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता था कि वो इस हद तक जा सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने एक एक करके सबके ऐसे चेहरे मुखौटे उतारे हैं कि बस अब तो मुझे पता नहीं, कई बार लगता है पता नहीं ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है कि एक तरफ गुरुजी महाराज कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दे और वो बस मेरे पे विश्वास रख, और एक तरफ ये सब सत्संग सुन के तो थोड़ा सा माइंड में ऐसा हो गया कि अब मैं जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो पहले मैं क्या था कि किसी पे भी ट्रस्ट कर लेती थी, जैसे कोई भी बात हुई, कुछ भी मन में हुआ, कोई फ्रेंड हुई, कुछ भी, किसी से भी बता देती थी। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ, वैसे भी गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तू ना किसी से अपने घर की या अपने मन की कोई भी बातें मत शेयर किया कर, तू तो भोलेपन में बता देती है, लेकिन लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं और कुछ बताने से होगा भी नहीं, जो कुछ करना है मुझे ही करना है, तो फिर किसी से बताने से फ़ायदा ही क्या। अगर तेरे को कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी दुख है या कोई तुझे परेशान करता है या तेरे हस्बैंड से रिलेटेड या परिवार से या जो भी तेरी समस्या है टू जेड, तू जब तूने मुझे अपना पिता माना है और मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है, तो तू सारी बातें सिर्फ दिन में एक बार जब भी तू संध्या वेले या अमृत वेले कभी भी मुझसे शेयर कर लिया कर अपना दुख तकलीफ, और फिर देख मैं तुझे चुटकियों में कैसे उस परेशानी से बाहर निकालता हूँ, कैसे तेरी परेशानी का समाधान करता हूँ। तो जब किसी ने कुछ करना ही नहीं है तो बेकार तू लोगों से जो है बातें करके अपनी हंसी को उड़वाती है, और क्यों लोगों के सामने रोती है। रोने की तुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता हूँ, और तू बिल्कुल मत रोया कर चाहे कुछ भी हो। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
तो जब अब इंसान है, मन भटक जाता है। इतना गुरुजी महाराज इतना समझाते हैं, इतना बहुत मेरे अंदर सुधार आ गया, बहुत मैं चीज़ों को हैंडल करना सीख गई हूँ। पहले तो मैं जो कुछ भी होता था सीधे ही मतलब हर चीज़ कह देती थी, तो हर वक्त फिर मैं ही टारगेट पे रहती हूँ। जो कहता है वो तो होता ही है टारगेट पे, जो छुपा के कुछ भी करते हैं, चाहे गलत कर रहे हैं सही कर रहे हो, टारगेट पे थोड़ा ना रहते हैं। तो अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे को हैंडल करनी आ गई हैं, तो वो सब भी गुरुजी महाराज मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक जो है समझदारी जो आपने मेरे अंदर धीरे धीरे मुझे बताया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे हैंडल करना है। वरना मैं तो बस ये है कि कोई भी बात मेरे को बुरी लगी मैं बोल देती थी, और सबका फिर वही टारगेट मैं बन जाती थी, और बाकी लोग ऐसे हो जाते थे जैसे मैं सब कुछ उनके साथ कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज मेरे को समझाने के लिए, मेरे को ये सब सिखाने के लिए और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और कितनी बार तो गुरुजी महाराज ने मुझे उन लोगों से जो है कि वो मेरे को हिट करे, टारगेट करें और मेरे को फंसाएं, उससे बचाया है पता नहीं कैसी कैसी प्लॉटिंग से। तो उस सब के लिए भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर बनाए रखना। अब हमें तो बचपन से ही मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग होती नहीं थी। मैं तो अपने घर में पढ़ी हूँ, तो अपना ऐसी बिंदास खा लिया पहन लिया। माँ बाप तो चाहे किसी के अमीर हो या गरीब हो, तो वहाँ तो कुछ ऐसा बंधन तो होता ही नहीं है। तो मेरे को ये सब बिल्कुल भी पता नहीं था, और जब से शादी हुई है तो ये सब पॉलिटिक्स और ये सब राजनीति और प्लॉटिंग प्लानिंग ये सब के चक्करों में मतलब मेरी तो लाइफ जैसे, और हस्बैंड को भी सिखाना, और हस्बैंड बिल्कुल खानों के कच्चे हैं, उनको सिर्फ अपने घर वाले ही दिखते हैं और उनको ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से जो है इस सब चक्रियों में फंस के एक तरह से ज़िंदगी नर्क ही हो गई थी। एक टाइम ऐसा आया तो, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी मेरा हाथ थामा है कि अब कम से कम मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करता रहे। हाँ, कई बार ज़्यादा हो जाता तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं अपने मन को जो है वहाँ से हटा लेती हूँ, और फिर गुरुजी महाराज के दोबारा से मंत्र जाप और ये सब अपना इसमें ही ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, और वही मेरे को बहुत ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है। और सभी संगत को भी गुरुजी महाराज इसी तरह से अपने को जोड़ें, और सबके जीवन में शांति सुख आए, सब अपने घर परिवार में अच्छे से रहें, सबको अनंत अनंत ब्लेसिंग्स दें गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करें। जय शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंत अनंत कोटि कोटि ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। पहले गुरुजी से मेरा इतना कनेक्शन नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही कोई में प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन होती है, कुछ भी होती है, तो गुरुजी महाराज फ़ौरन अगले पल ही मुझे मैसेज के थ्रू उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। पहले मुझे लगता था ये मेरा वहम है या कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन अब जैसे जैसे मैं जुड़ती जा रही हूँ, मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो मेरे को फिर बिल्कुल क्लियर पता चल गया है कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो तो एकदम उसका सॉल्यूशन मुझे गुरुजी महाराज दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए और अपने हाथ मेरे सर पे रखने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में से है, मेरा हाथ हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। तो अनंत अनंत कोटि कोटि लाख लाख बार शब्द ही नहीं है, शब्द ही कम पड़ गए हैं कि किस मुंह से इतना जो परम पिता परमेश्वर साक्षात महादेव, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनी शरण में लिया है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं उनका शुक्राना मेरी कोई औकात ही नहीं है किस तरह से करूं। फिर भी गुरुजी महाराज शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं संगत जी आज का अगला सत्संग, जो कि एक आंटी जी का है। आंटी जी पंजाब से हैं, वो अपना नाम बताना नहीं चाहती। अल्तम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी कहते हैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। मेरे को तो एग्जैक्ट तो पता नहीं है कब गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया, पर जनवरी फरवरी मार्च में मेरे को 2024 में मेरे को हुआ एहसास भी मैं गुरु जी के साथ मेरे को जोड़ रहे हैं गुरु जी अपने साथ। संगत जी, मेरे को लगता है जो मेरे मन में आता है गुरु जी मैसेज में वो ही डाल देते हैं। मेरे को बुखार आ रहा था, मैंने सोचा मैं टेस्ट कराऊंगी बुखार क्यों आ रहा है, तभी गुरुजी का मैसेज आ गया टेस्ट कराने से पहले सत्संग सुनो। मैं धन्य गुरुजी, मेरे को लगा गुरुजी मन की बात तभी जान लेते हैं, हमें उदय टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, हर स्टेप पे गाइड करते हैं। धन्य गुरुजी, धन्य गुरुजी। खुशियां आ गई जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बहुत चेंज आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये थे संगत जी आज के सत्संग। अगर आपका भी कोई प्यारा सा शुक्राना सत्संग हो तो आप गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है और आप अपना सत्संग बोलकर लिखकर कैसे भी भेज सकते हैं। सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ सुथरा ऊंची आवाज़ में होना चाहिए अगर बोलकर भेज रहे हो तो, और अगर लिखकर भेज रहे हो तो लिखावट सही से होनी चाहिए जो कि पढ़ने में आ सके। तो ये थे आज के हमारे सत्संग। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।